हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो एनिमे के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। बेसिकली हम इन सब कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे उनकी पावर, फीट्स और एबिलिटीज के बेसिस पर। और हाँ, ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है, तो अगर आपको कोई रैंक सही नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उचिहा क्लैन के उस जीनियस से जिसने शैडोज में रहकर पूरे वर्ल्ड को बचाया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इताची उचिहा की। इताची को नंबर 10 पर रखने का रीजन है उसके अनपैरेलल्ड आईक्यू और उसकी ब्रोकन एबिलिटीज। इताची के पास मानगेक्यो शारिंगान की वो पावर्स हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है, जैसे अमातेरासु जो कभी ना बुझने वाली आग है, और सुकुयोमी जहां वो 1 सेकंड में दुश्मन को सदियों का दर्द दे सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके पास एक सुसानो भी है जिसके पास तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर है जो उसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में गॉड टियर बनाता है। अगर उसकी हेल्थ और स्टैमिना का इशू ना होता तो शायद वो इस लिस्ट में और ऊपर होता। नंबर 9, अकात्सुकी का लीडर और गॉड के नाम से जाना जाने वाला कैरेक्टर पेन उर्फ नागाटो। नागाटो ने अपने रिननगान के जरिए 6 अलग अलग बॉडीज को कंट्रोल किया जिन्हें हम 6 पार्ट्स ऑफ पेन कहते हैं। उसका ऑलमाइटी पुश ने एक झटके में पूरा लीफ विलेज तबाह करने की ताकत रखता है। उसके पास हर तरह की निंजित्सु अब्सॉर्ब करने, काफी सारे एनिमल्स को समनिंग करके बुलाने और यहाँ तक कि मरने वालों को जिंदा करने की पावर्स हैं। पेन की सबसे बड़ी पावर है उसका रेंज और विजन। उसे हराना किसी आम शिनोबी के बस की बात नहीं है। अगला नाम है द ब्रोकन हीरो ओबितो उचिहा का। ओबितो की सबसे बड़ी ताकत है उसका मानगेक्यो शारिंगान एबिलिटी कम हुई। वो अपने आप को एक अलग डिमेंशन में भेज सकता है जिस वजह से कोई भी अटैक उसे टच तक नहीं कर पाता। ओबितो ने अकेले ही पूरी 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर कर दी थी। जब वो 10 टेल्स का जिनचुरिकी बने तब उसकी पावर का लेवल काफी ऊपर चला गया था। उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑब्स और सॉर्ड ऑफ नूनोबोको थी जो दुनिया को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती है। उसका कंट्रोल और उसकी ड्यूरेबिलिटी उसे इस रैंक का हकदार बनाती है। नंबर 7 पर है कोनोहा विलेज का 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे यानी कि द येलो फ्लैश। स्पीड के मामले में मिनाटो का कोई तोड़ नहीं है। अपनी फ्लाइंग राइजन टेक्निक के साथ वो पलक झपकते ही कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। हमारे 4th होकागे ने अकेले ही कुरामा और ओबितो को एक साथ हैंडल किया था। 4th ग्रेट निंजा वॉर में जब मिनाटो ने केसीएम मोड ऑन किया था तब उसकी स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके इंटेलिजेंस और फ्लाइंग राइजन जैसे मूव्स उसे टॉप टियर शिनोबीज में शुमार करते हैं। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने दिखा दिया कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, यानी कि बिना निंजित्सु के भी आप गॉड को टक्कर दे सकते हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लू बीस्ट की ककाशी का राइवल माइट गाय की। जब गाय अपना 8th गेट को खोलते हैं तो उनकी पावर नॉर्मल से 100 गुना बढ़ जाती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो स्पेस तक को बेंड कर सकता है। नाइट गाय के अटैक ने 10 टेल्स मदारा तक को लगभग खत्म ही कर दिया था। मदारा ने खुद माना था कि ताइजुत्सु में गाय से बड़ा कोई नहीं है। हालांकि ये पावर टेम्परेरी रहती है, पर उस वक्त के लिए वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। नंबर 5 पर है उचिहा क्लैन का आखिरी चिराग सास्के उचिहा। शिपुडन के एंड तक सास्के ने 6 पार्ट्स रिननगान और इटर्नल मानगेक्यो शारिंगान दोनों को अनलॉक कर लिए था। और तो और उसके पास एक परफेक्ट सुसानो भी है जो किसी पहाड़ से भी बड़ा है, और उसका अब तक का सबसे पावरफुल अटैक है इंद्राज एरो। सास्के के पास आमेनोते जिकारा जैसी टेलीपोर्टेशन पावर्स है और वो सारे टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा को भी कंट्रोल कर सकता है। सास्के की वर्सेटैलिटी और उसका कॉम्बैट सेंस उसे एक अलग ही लीग में खड़ा करता है। नंबर 4, हशिरामा सेंजू। अगला रैंक है द गॉड ऑफ शिनोबी हशिरामा सेंजू का। हशिरामा नारुतो एनिमे का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। हशिरामा के पास वुड रिलीज की वो पावर है जिसने मदारा और कुरामा को एक साथ हराया था। उसका ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स जुत्सु इतना जबरदस्त है कि उसके सामने सुसानो भी एक खिलौना लगता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत उनका सेज मोड और उसकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी। वो बिना किसी हैंड साइन के बड़े से बड़े जख्म को तुरंत हील कर सकता है। हशिरामा के पास काफी ज्यादा चक्रा है। अब बात करते हैं नंबर 3 के। तो नंबर 3 पर है हमारे शो के हीरो नारुतो उज़ुमाकी। 6 पाथ सेज मोड, कुरामा का पूरा चक्रा और बाकी सारे टेल बीस्ट्स का थोड़ा थोड़ा चक्रा, ये कॉम्बिनेशन नारुतो को अनस्टॉपेबल बनाता है। उसके सेज 8 सुपर टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन ने कागुया तक को हिला दिया था। नारुतो की एंड्योरेंस और उसकी नेवर गिव अप वाली विल पावर उसे किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। नारुतो एक अकेला शिनोबी है जो 1000 से ज्यादा शैडो क्लोन्स बना सकता है। वो अब तक के सबसे पावरफुल होकागे हैं और पूरी शिनोबी हिस्ट्री का एक महान वॉरियर है। नंबर 2 पर है वो नाम जिसे सुनते ही पूरी अलाइड शिनोबी फोर्स कांपने लगी थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द घोस्ट ऑफ द उचिहा मदारा उचिहा की। मदारा का 3 आइड वर्जन लगभग इनविंसिबल है। उसके पास डबल रिननगान, रिन्ने शारिंगान और 10 टेल्स की पावर थी। वो इन्फिनिट सुकुयोमी को एग्जीक्यूट करने वाले पहले इंसान बने।
उसका लिम्बो टेक्निक उसे इनविजिबल क्लोन्स बनाने की पावर देता है, जिन्हें नॉर्मल लोग देख तक नहीं पाते। मदारा इतने ओवरपावर्ड था कि उसे हराने के लिए प्लॉट आर्मर की जरूरत पड़ गई थी। वो तो ज़ेत्सु ने उसे पीछे से मार दिया, लेकिन तुम ही सोचो कि नारुतो और सास्के मिलकर भी मदारा को हरा नहीं पाए थे। अब बात करते हैं नंबर 1 वाले कैरेक्टर की। और फाइनली नंबर 1 पर आती है चक्रा फ्रूट खाने वाली पहली इंसान और चक्रा की जननी कागुया ओत्सुकी। कागुया कोई शिनोबी नहीं, वो गॉडेस लेवल की एलियन है। वो पूरे डिमेंशंस को शिफ्ट कर सकती है, चाहे वो लावा हो, आइस हो या हैवी ग्रेविटी। उसका ऑल किलिंग ऐश बोन्स अटैक अगर किसी को टच कर जाए तो वो इंसान राख बन जाता है। उसे हराना नामुमकिन था, इसलिए नारुतो और सास्के को उसे सिर्फ सील करना पड़ा। पावर और स्केल के मामले में कागुया से ऊपर पूरे नारुतो शिपुडेन में कोई नहीं है। तो गाइज, ये थी मेरी लिस्ट नारुतो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की। क्या आपको लगता है कि कोई और कैरेक्टर इस लिस्ट में होना चाहिए था, या फिर किसी की रैंकिंग ऊपर नीचे होनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही एनिमे रैंकिंग और एनिमे अपडेट देखने को मिले। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।